मैं यहीं से संकल्प ले लूँगा, उनका पूरा इलेक्शन करूँगा। भाजपा हमें, चाहे भाजपा हमारे जजमान हमें सब छोड़ दें, हम उन्हीं जजमान के ऊपर हो जाएंगे, लेकिन वो संकल्प ले लेंगे राम जन्मभूमि मुक्त करके और भव्य सुंदर काली रोड जैसा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली को बनाए। कोई धार्मिक स्थान नहीं, ये जो नए अब की आए हैं मोदी और योगी, इन्होंने कुछ हिंदुत्व के ऊपर प्रकाश डाला, हमारी धरोहरों को वापस लौटाया। काशी हम लोग मेहंदी घाट पर आए हुए हैं। हमारे साथ में स्वामी श्री प्रकाशानंद जी महाराज मौजूद हैं और चुनाव को लेकर जो भी हम लोग सर्वे कर रहे हैं उसमें साधु संतों की भी बड़ी भूमिका होती है। तो हम महाराज जी से जानना चाहेंगे कि आखिर क्या रुझान है विधानसभा चुनाव में, किसकी सरकार बनवाना चाहेंगे साधु महात्मा खास तौर पे। तो स्वामी जी, चुनाव नज़दीक है, तो जो साधु संत हैं उनका रुझान किस पार्टी की तरफ रहेगा, किसको वोट देना पसंद करेंगे और किस लिए पसंद करेंगे वोट देना? देखो, ये भारत भूमि है और यहाँ पर जो है हमेशा धन्यास्ते भारत भूमि, हिंदुत्व का महत्व रहा। ये हिंदू राष्ट्र के लिए जो उपाय कर रहे, खैर वो तो नहीं रहे। हमारे पूर्वजन को तमाम प्रकार के सताए गए, सबकी राज देख ली, पंचवर्षीय योजना में भी देख ली। यहाँ कई राज जो जितने थे ये सब विरोध में रहे, कोई धार्मिक स्थान नहीं। ये जो नए अब की आए हैं मोदी और योगी, इन्होंने कुछ हिंदुत्व के ऊपर प्रकाश डाला, हमारी धरोहरों को वापस लौटाया। काशी और तुम्हारे अयोध्या और भी जो है देख रहे हैं, सरासर गलती से हमारी वस्तुओं को जबरदस्त छीना गया और जब हम लेने के लिए तैयार हैं तो दुनिया को उपद्रव, तमाम कार मारे गए, तमाम उपद्रव कर गए। आज भी उनका कार में कोई कमी नहीं है। यद्यपि प्रकृति का प्रकोप होने के बावजूद भी जनता कोई दुखी नहीं है, सबको खाने को मिलता है, अनाज मिलता है और बच्चा पैदा होने के साथ साथ ही जच्चा बच्चा का पूरा और अंतिम तक वो व्यवस्था करे हैं। कुछ चीज़ें बिगड़ी थी, तमाम जनता इस समय सही है और हिंदुत्व के ऊपर उनका बार बार कहना भी है कि हम लोग हिंदू हैं, यहाँ पर भी अत्याचार न हो। तो प्रकृति वैसे हम नेता तो नहीं है ना, हमें सबके लिए कोई भी आ जाए उसके शासन में, लेकिन हम लोग साधु संत जानते हैं यही कि इन्हीं का जो है वाला, इनकी कोई अनुचित कार्य नहीं हुए और भविष्य में इन्हीं की सरकार बने, यही हमारी कामना है। स्वामी, जो कुछ पार्टी के नेता हैं वो इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि उन्होंने दावा किया था गंगा की सफाई कराएंगे, लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे हैं कोई सफाई नहीं हुई गंगा की। आप गंगा के किनारे रहते हैं, आपको हर वक्त का यहाँ का माहौल पता होता, तो आपको क्या लगता है कि गंगा की सफाई हुई है या नहीं हुई है? गंगा के विषय में उपाय तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन गंगा जी बहुत ज़्यादा रोगी हो चुकी हैं। शासन ने पहले से बहुत सी चीज़ें उसको बदलाव है, पानी जो खास था वो तो गंगा जी में इसके चाहे नहरों में चला जाता है। इसके बाद भी ये कर जरूर रहे हैं, हालांकि कुछ हुआ है, मुर्दाओं पर प्रतिबंध लगाया है, कुछ थोड़ी जागृति भई। हाँ, ये वास्तविक में जो पूर्ण निर्मल हो तो जो गंगा जले नहीं है, सब इधर ही कुछ जले, ऊपर से विचार किया जाए तब तो आवे। दूसरे कुछ अभी कमी भी रही इन लोगों की है कि जल को रखरखाव नहीं का, जलाता चला जाता, जीव जंतु भी खत्म हो जाते। ये बात सही है, उपाय कुछ है गंगा जी के विषय में। कर्मचारियों की ढिलाई तो है, सफाई ही है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुई है। गंगा की सफाई के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो पाया है, भले ही शासन तरफ से काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। स्वामी जी, क्या लगता है शासन से लापरवाही हुई या लोकल स्तर के अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं? लोकलों के स्थाई जो है करते हैं, यहाँ हम आते हैं, देखते हैं, अपना वो पैसा देते हैं, उसको लिए ना झाड़ू लगवा, मैंने कुछ एक फंक्शन बनाए के और एक दिखाए के और बोर्ड बनाए के और अपना वहाँ पर जाए के सीन बनाए के पहुँचाए ले, झाड़ू पकड़ ले दिखाए दे। वास्तविक में यहाँ कम करिए, शासन तो सही है लेकिन कर्मचारी की कमी है। अधिकारी आते हैं, यहाँ मेहंदी घाट पे कार्यक्रम भी करते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं गंगा की सफाई का और चले जाते हैं। इस बात को लेकर साधु संतों में नाराज़गी है। अगर सरकार ने आगे सुधार कर लिया तो हो सकता है उनका इस दावे को कहीं ना कहीं हकीकत में बदला जा सकता है। चलिए, हम और भी लोगों से बात करेंगे यहाँ मेहंदी घाट पे आके और जानते हैं उनकी राय। देश और प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है, हर जागरूक व्यक्ति को इस पर नज़र रखनी चाहिए। आज जब कन्नौज टाइम्स की तरफ से हम लोग निकलते हैं गांव-गांव बात करने के लिए, तो तमाम युवा बोलने से कतराते हैं और ये कह के बच जाते हैं कि हमें क्या लेना देना राजनीति से। लेकिन आज हम एक ऐसा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिनको न दिखाई देता है न पढ़ पाते हैं, लेकिन इनको भी राजनीति में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस चीज़ की जानकारी होती है। और
देश हित में क्या रहेगा, समाज हित में क्या रहेगा, उसके पक्ष में अपनी बात भी बिल्कुल निर्भीकता के साथ रखते हैं। हम आए हुए हैं मेहंदी घाट पे, सूरा बाबा के नाम से जो जाने जाते हैं, इनको दिखाई नहीं पड़ता है। हम इनसे जानना चाहेंगे, बाबा जी चुनाव हैं अभी विधानसभा के, तो किसकी सरकार बननी चाहिए उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में यहाँ योगी की सरकार बनना चाहिए। उन्होंने बहुत विकास किया। अच्छा, कौन राम मंदिर बनवाया जी उनकी सरकार में, और गरीबों का अन्न फ्री बांटा उनकी सरकार में, और उनने जो विकास किया है वो अच्छा किया है। अच्छा किया है। हाँ। तो सरकार योगी जी की बननी चाहिए, लेकिन हाँ। दूसरी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो तो राम के नाम पे, धर्म के नाम पे सिर्फ वोट लेते हैं भाजपा वाले। ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ना। और भी लोग हैं हमारे साथ में यहाँ मेहंदी घाट पे, साधु, महात्मा, आचार्य, पुजारी, क्योंकि ये समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं। तो हम एक और हमारे साथ में संत हैं, इनसे हम बात करेंगे। तो महाराज जी, किसका रुझान लग रहा है, क्यों सरकार बननी चाहिए बीजेपी? हमारी सरकार तो ये हम जानते हैं, मैं यहाँ के डंडे स्वामी हूँ जी। और डंडे स्वामी यहाँ मैं 33 वर्ष में रह रहा हूँ यहाँ आश्रम के। हम हमारे जितना योगी और मोदी ने जो प्रकाश किया है उतना आज तक अयोध्या में ना जाना, पहले कितने मरवा दिया हिंदुओं को, महात्माओं को, आज दिन तक पता नहीं। हमारे योगी जी ने जो है नंबर 2 के धंधागीर उनको भी क्या किया, आज कोई ना लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना चोरी चपाटा, कोई ना, मेरा आश्रम वहीं पड़ा रहता है और ना हमें कोई चिंता ही नहीं रहती है। और पहले तो हमारे यहाँ अचला लंगोटी कमंडल भी लोग उठा ले जाते थे। लेकिन साधु महात्माओं का रुझान जो हमें दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिख रहा है। महाराज जी, आप को क्या लग रहा है, किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए? ऐसा है, सरकार जो है सनातन धर्म के हिसाब से और पूर्ण कर्म करने के लिए जो योगी और मोदी ने ये किया है, उसके लिए बहुत मैं आभारी हूँ। अच्छा काम किया है आप। अच्छा काम किया। लेकिन अखिलेश जी तो कहते हैं हमने भी धर्म के लिए बहुत काम किया, हम भी हिंदू हैं, तो हमको हिंदू क्यों नहीं माना जाता? अरे भाई, अब तो ये तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन जिसका काम मालूम पड़ता है वही दिखाई उसी को देंगे। बाबा जी, चुनाव में किसकी सरकार बनवाना पसंद करेंगे? तो भैया भाजपा को वोट दिए, चाहे दुनिया अपन जो कुछ करेगा हम नहीं बता। अच्छा, किस वजह से भाजपा को वोट? भाजपा दिए वही वही, कोई पहली बार कार कोई गलत नहीं करो नहीं करे, फायदा दिवाई आदमी का, किसान का कोई कार्य। तो फायदा तो दूसरी सरकार में मिल रहा था, राशन नहीं मिला बहुत, तो वही जात कर रहे जी। अच्छा, उन्हें की जात को मिल रहा है, बाकी लोग को फायदा नहीं, इसमें सबको मिल रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये बात ठीक है। सब एक धार मियाँ का हो, कोई हो, सब एक धार दे। इसमें सबका साथ सबका विकास के आधार पे काम हो रहा है। साधु महात्माओं का भी कहना है। हम पंडित जी से बात करना चाहेंगे कि महाराज जी, किस आधार पे किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए? भैया, वर्तमान के समय माहौल की दिशाओं को देखते हुए हमारे विचार से देखो, बहुत गहराई की बात आपने पूछी नहीं, मैं उसे आगे आपको बता रहा हूँ कि एक ब्राह्मण एक ऐसा वोट है जिसको सन 47 के बाद से आज लगभग मैं भी 60 साल पे जा रहा हूँ। हमने देखा कि कहीं पर भी ब्राह्मण को कभी भी कोई चीज़ सत्ता के द्वारा प्राप्त नहीं होती, परंतु सबसे ज़्यादा लक्ष्य भाजन ब्राह्मण ही सदा बनाया जाता रहा, वो आज भी बनाया जा रहा है। कोई तो परशुराम जी को याद कर रहा है, कोई राम दरबार को याद कर रहा है, कोई काशी विश्वनाथ को याद कर रहा है, क्योंकि जहाँ पर ब्राह्मण जुड़ा हुआ है, इन सभी संस्थाओं से ब्राह्मण सदा से जुड़ा है, जुड़ा रहेगा और जुड़ा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो धर्म की प्रधानता अन्य सब देशों में, विश्व वर्ल्ड में, भारत एक धर्म प्रधान देश है साहब, तो यहाँ पे धर्म की, जहाँ पर जो धर्म की बात करेगा वही ब्राह्मणों के ऊपर राज करेगा। और धर्म की बात कौन कर रहा है? और धर्म की तो बात वर्तमान में तो समझ में सभी करते हैं, सबके भगवान हैं, सभी समाज है, सभी मनुष्य मात्र के धर्म है, हर का अपना अपना धर्म है। लेकिन जो भाजपा ने किया या मोदी जी ने आके 14 के बाद में जो धर्म की प्रधानता उठाई, आज बाबा विश्वनाथ की कॉरिडोर बना करके जो तैयार की है, जो हमारे विश्व वर्ल्ड में यादगार बन गई है। महाराज जी योगी महाराज ने आकर के जो उत्तर प्रदेश में किया है, जो जिसमें सदियों से यानी कितनी सत्ताएँ राजभोग करती रहीं, जो भगवान राम के जो है ताले न खुलवा पाए, ताले खुल गए तो वहाँ की प्रसन्नता न प्रदान कर सके, भगवान का भव्यता न दे सके, जो योगी जी ने आज भगवान के राम के मंदिर को निर्माण कराना प्रारंभ कर दिया। भले वो कोर्ट द्वारा हो रहा है, हम ये भी जानते हैं, इतने निराक्षर नहीं है कि वो कोर्ट द्वारा, आदेश द्वारा हो रहा है, परंतु श्रेय उनका है। उन्होंने जब चाहा, अभी तक हमारे सत्ताओं ने, हमारे प्रधानमंत्रियों ने, हमारे मुख्यमंत्रियों ने कभी चाहा ही नहीं कि भगवान राम के ऊपर राजनीति होती रहे। अखिलेश जी तो कह रहे कोर्ट ने काफ़ी टाइम पहले आदेश कर दिया, लेकिन अगर भाजपा चाहती, मनसा साफ होती तो 1 साल में मंदिर बना के खड़ा कर देती। हम होते तो मंदिर बनवा देते अब तक। भाई साहब देखो, कहने में करने को इतनी बहुत फ़र्क है साहब। हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, माननीय अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमें वो वक्त
वक्त भी याद है जब 2001 में पिताजी की सीट पर आकर के कन्नौज से उन्होंने प्रथम चुनाव लड़ा था और उसमें बाबा गौरी शंकर का उनका मैं मेन पुजारी मैंने ही जाकर के प्रथम पूजन को माननीय अखिलेश जी को कराया था। वो नेता हैं, वो कुछ भी कहें, हम एक ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जो 5 साल में किया उसको जनता ने देखा। बस इतना ही संकेत कहूँगा कि हमारे एक सम्मानित आचार्य का पद होता है, उसके लिए हमको राजनीति नहीं, राजनीति करने का मतलब हम उनके ऊपर टिप्पणी करें, उनकी पार्टी हमारे ऊपर टिप्पणी करे, हमको गरिमा नहीं देती। हमारे लिए वो भी एक नेता है, मनुष्य हैं, हमारे यजमान हैं और हम उनकी कोई इस बात को नहीं कहेंगे, लेकिन वो अपना जो कहते हैं वो उनका राजनीति का मैटर है, उनको कहना चाहिए, कहेंगे। हमारे न कहने से मना करने से वो मान भी नहीं जाएंगे, मन हाँ तो हमारा धर्म नहीं कहता था, हम एक आचार्य हैं, हमें अपनी मर्यादा रखनी चाहिए। तो हमारे हिसाब से जो है ठीक है साहब। योगी जी हैं, मोदी जी हैं, सपा है, भाजपा बहन जी हैं। बहन जी का भी शासनकाल बहुत अच्छा रहा, मैं भी नहीं कहते कि बहन जी को कोई नहीं जानता था। हाँ, बहन जी ने भी 5 साल सत्ता की, 2007 में आकर के बहुत अच्छा उन्होंने उत्तर प्रदेश में कमांड किया था साहब। उस समय पर भी गुंडा राज चलता था उससे पहले, जिसमें उन्होंने तीनों नेताओं की अगर बात की जाए, मायावती, अखिलेश जी और योगी जी, तो किसकी शासन अच्छा रहा? नहीं, हमारी नज़र में तो साहब योगी जी का शासन अच्छा रहा। योगी जी का शासन जिसमें लगा के दीनहीन, दलित, पिछड़ा, सबका उन्होंने, मतलब भले हम एक ब्राह्मण को छोड़ दो साहब, ब्राह्मण को तो कुछ नहीं मिला। जो कहा है सबका साथ सबका विकास, तो ब्राह्मण को कुछ नहीं मिला था योगी जी से भी। हाँ, ये बात को मैं कड़वी सत्य। अच्छा, ये बात आती है कि ब्राह्मण नाराज है योगी जी से? नहीं, वो तो कुछ लोगों ने अपना विवाद बना दिया, वो कौन कानपुर कांड नहीं हो गया था, उसको लेकर के कुछ लोगों ने, ये तो राजनीतिक हवाएं होती हैं, ऐसा कुछ नहीं। ब्राह्मण धर्म से कभी अलग नहीं हो सकता। धर्म से जिस दिन ब्राह्मण अलग हो जाएगा उस दिन ब्राह्मण नहीं होगा। जो पार्टी धर्म की बात करती रहेगी, साधु संत महात्मा पुजारियों का पूजा पाठ का कार्यक्रम करते हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव हार रहा है, इसमें किसकी सरकार बननी चाहिए? जिसकी अभी तक बनती आई उन्हीं की सरकार बननी चाहिए। सरकार तो सबकी बनती आई, बसपा, कांग्रेस, सपा। जो बीजेपी सरकार अभी तक बनती है उसकी वही बननी चाहिए, और जिससे संत साधुओं को आराम मिलता है, तीर्थ स्थानों को अच्छा सहयोग मिल रहा है, और जिससे भगवान बाबा विश्वनाथ का निर्माण हुआ है। अभी तक किसी सत्ता में वैसा नहीं हो पाया है, तो वही आनी चाहिए योगी सरकार। हमारा निवेदन एक ही है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश जी से, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी से, कि यदि हम उनको ब्राह्मणों की, धर्म की, भगवान की चिंता है तो वो घोषणा करें कि अगले 5 वर्ष के अंदर मथुरा मंदिर, भगवान कृष्ण की राम जन्मभूमि जो है मुक्त होकर के, जैसे एक भव्य कॉरिडोर हमारे मोदी जी ने बनाया, उसके लिए तो मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, मैं अपने शरीर से संकल्प ले दूँगा। इसी गंगा जी पे उनके ही देन है, जिस जगह पर हम आप खड़े हैं उनकी ही देन है। मैं यहीं से संकल्प ले लूँगा, उनका पूरा इलेक्शन करूँगा। भाजपा हमें चाहे भाजपा हमारे यजमान, हमें सब छोड़ दें, हम उन्हीं यजमान के ऊपर हो जाएंगे, लेकिन बस संकल्प ले लें कि राम जन्मभूमि मुक्त करके और भव्य सुंदर कॉरिडोर जैसा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली को बनाएंगे। बहुत बड़ी बात कह दी है पुजारी जी ने कि अगर राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट लेती चली आ रही, तो अखिलेश यादव के लिए भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म सामने मिल रहा है कि वो जाके और वहाँ पे मथुरा वृंदावन में दावा करें कि वो कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करवा के वहाँ पे भव्य मंदिर बनवाएंगे। कई लोगों का दावा है कि अगर ऐसा वो ऐलान करते हैं मंच से, तो उनका वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ न जाके बल्कि समाजवादी पार्टी को मिलेगा। तो देखते हैं कि आने वाले समय में चुनाव चल रहा है, कभी किसी मंच से क्या समाजवादी पार्टी के नेता या अन्य दलों के नेता इस टाइप की घोषणा करते हैं कि अगर वो हिंदुत्व की होने का दावा करते हैं। तो तब तक आप देखते रहिए हमारा कन्नौज टाइम्स से मीडिया चैनल। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।